हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इस साल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15 एंड द वेरिएंस इज 9 इफ 2 मोर ऑब्जर्वेशन हैविंग वैल्यू -3 एंड 10 आर कंबाइंड विथ दिस 5 ऑब्जर्वेशन व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना डेटा दिया हुआ है उसका करेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम ये जो नया वैल्यू दिया है -3 और 10 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है फ्रॉम द डेटा ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव, मीन हमारा दिया हुआ है 15, एक्स का बार जो है मीन को बताता है और एस स्क्वायर जो है ये वेरिएंस को बताता है, एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 दिया हुआ है। तो मीन इज इक्वल टू हम जानते हैं सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन के। तो यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं मीन इज इक्वल टू, तो मीन इज इक्वल टू हमारा हो जाए, सॉरी, सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू तो हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन इंटू एक्स का बार, और ये दोनों का वैल्यू हमें पता है तो ये दोनों का वैल्यू डाल दिया तो हमें आ गया 75। तो मीन हमें पता चल गया। अब कहा कि इफ 2 मोर ऑब्जर्वेशन हैविंग वैल्यू -3 और 10 आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग 5 ऑब्जर्वेशन, देन आफ्टर एडिंग दीज 6th एंड 7th ऑब्जर्वेशन वी गेट। तो 75 तो हमें मिला हुआ था और दो वैल्यू, एक -3 और 10 इसमें हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिला इसका मीन 82। अब फिर हमने लिखा द न्यू एम अर्थमेटिक मीन इज एक्स का बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और ये हमारा 82 आया है, 82 डिवाइडेड बाय, अब पहले 5 ऑब्जर्वेशन था, अब हमारा 2 और बढ़ गया मतलब 7 हो गया, तो 82 डिवाइडेड बाय 7, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें 11.71 आ जाएगा। तो ये हमारा न्यू मीन आ गया। उसके बाद फिर हमारा कहा वेरिएंस, वेरिएंस मतलब एस का स्क्वायर, ये हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब हमें वेरिएंस का भी वैल्यू पता है, मीन का भी पता है, सब और एन भी हमें पता है, सारा वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है सम ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू एन, एन जो हम लेंगे यहाँ पे 5 लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा वो ये आएगा। उसके बाद ऑन एडिंग 2 मोर ऑब्जर्वेशन दैट इज -3 एंड 10 वी गेट, तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 11 और ये 1170 जो है वो लिखा, और फिर इसमें ये जो दो ऑब्जर्वेशन था उसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो हमें मिला 1279। अब वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब ये सारे वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, डाल देने के बाद यहाँ पे वेरिएंस जो हमारा आ गया 45.59 आ गया, तो हमें मीन भी मिल गया और हमें वेरिएंस भी मिल गया। तो मीन जो हमारा मिला यहाँ पे जो हमने कहा था ये 11.71, ये हमारा मीन था ये, और ये जो हमारा आया है ये हमारा वेरिएंस आया है। तो ये इसीलिए हमने लास्ट में लिखा है कि हैंस न्यू मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 11, मीन ये है और वेरिएंस हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ए फैक्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बाय 3 मशीन्स, द रिस्पेक्टिव डेली प्रोडक्शन फिगर्स आर मशीन एक्स 3000 यूनिट, मशीन वाई 2500 यूनिट्स, मशीन जेड 4500 यूनिट्स। Past experience show that 1% of product produced by a machine X, 1.2% by a machine Y, 2% by a machine Z are defective. A product is drawn at random. What is the probability that it has been produced by machine Y if the drawn item is found to be defective? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि E1, E2, E3 हमने मान लिया, लिखा लेट E1, E2 एंड E3 बी द इवेंट दैट ड्रॉन आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन X, मशीन Y एंड मशीन Z। मशीन X के लिए E1, मशीन Y के लिए E2 और मशीन Z के लिए E3। अब यहाँ पर कहा कि लेट ए बी आई इवेंट, ए जो है हमारा इवेंट है किस टाइप का, तो दैट आर ड्रॉन आइटम इज डिफेक्टिव एज टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द मशीन इज। तो अगर हम सारे को ऐड करते हैं 3000, 2500, 4500 तो हमें ये मिलता है। अब PE1 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय ये जो हमारा आया है
दिस, तो 3/10 आ जाएगा। वैसे फिर PE2 निकालेंगे, फिर PE3 निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, PA/E1 निकालेंगे, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। वैसे इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन आइटम इज डिफेक्टिव, PA जो हम निकालेंगे उस केस में ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब ये सब का वैल्यू ऊपर में आया हुआ है, हमने डाल दिया और हमें सॉल्व करके आ गया 0.015। जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है वो पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन वाई के द्वारा। तो जब हमें P आ गया था, अब हम निकाल लेंगे इसका PE2/A। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है PE2 इंटू PA/E2 डिवाइडेड बाई PA। अब ये सब का वैल्यू ऊपर आया हुआ है, डाल देंगे, सॉल्व करके हमें मिला 0.2। यही हमारा आंसर हो गया। और हमारे अगर आपको ये अच्छा लग रहा है जो मैंने क्वेश्चन समझाया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस इन CTA corresponding टू द प्राइस RS 70 इन CTB फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। अब डेटा हमें दिया हुआ है, एवरेज प्राइस CTA के लिए 65 है, CTB के लिए 67 है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक के लिए 2.5 है, दूसरे के लिए 3.5 है। इट इज़ गिवन दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इन 2 सिटीज इज 0.8। 0.8 जो है हमारा R दिया हुआ है वैल्यू। अब सबसे पहले जो दिया हुआ है वो सब यहाँ पे हमने लिख लिया। तो हमारा x का बार जो है 65 है, y का बार हमारा 67 है, सिग्मा x हमारा 2.5 है, सिग्मा y ये है, r हमारा ये है। अब जो है यहाँ पे हम लिखे वी रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y मोस्ट लाइकली प्राइस इन CTA व्हेन x अगर हमारा 70 दिया हुआ है। फॉर दिस वी यूज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो ये इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई का बार इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का बार। सबका वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है, सबका वैल्यू डाल के सॉल्व किया तो y हमारा आ गया 72.60। और यही हमारा 10 मोस्ट लाइकली प्राइस इन CTA आर एस 72.60। यही हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारा क्लास ज्वाइन करना आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10, वेरियंस इज 16, स्क्यूनेस इज +1 एंड कुर्टोसिस इज 4। ऑब्टेन द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ऑल्सो इंटरप्रेट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले मीन हम निकाल लेते हैं। तो मीन जो होता है M1 डैश के इक्वल होता है, जो कि हमें 10 दिया हुआ है। उसके बाद वेरिएंस M2 ये 16, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये हमारा +1, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस β2 ये हमारा 4 दिया हुआ है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन इज, मीन हमारा जो है M1 ये तो हमारा 10 आ गया। अब नेक्स्ट वेरिएंस देखते हैं। तो M2 जो होता है वो इक्वल टू होता है वेरिएंस सम ऑफ x² अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, मीन मतलब सम ऑफ x अपॉन n का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन अगर हम बात करते हैं M2 डैश का, तो ये हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, तब जाके ये हमें वेरिएंस निकलेगा। तो इसका वैल्यू हमारा सम ऑफ x² अपॉन n जो कि दिस के इक्वल होता है, मतलब M2 प्लस μ1 का स्क्वायर, तो वेरिएंस प्लस दिस का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमने डाल दिया, ये 16 हो गया प्लस 10 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके M2 डैश हमारा 116 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो हमारा +1 है, वो इज इक्वल टू Γ1 इज इक्वल टू होता है हमारा M3 अपॉन M2 का पावर 3/2। और तो ये M इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा M2 और का पावर 3/2। तो इसका वैल्यू M2 का डाल देंगे, सॉल्व करके हमारा 64 आ जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस ये हमारा 4 है, मतलब β2 जो हमारा है 4 है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है β2 इज इक्वल टू M4 अपॉन M2 का स्क्वायर होता है। तो इसका वैल्यू हमने डाल दिया, तो M4 जो हमारा आया वो हमारा 1024 आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड मोमेंट का। थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन M3 डैश जो होता है वो इक्वल टू होता है M3 + 3 M2 इंटू M1 का डैश प्लस M1 डैश का क्यू। सबका वैल्यू ऊपर पता है, सबका वैल्यू हमने डाल दिया, सॉल्व करके हमारा M3 डैश हमारा आ गया 1544। उसके बाद फोर्थ मोमेंट निकालेंगे। तो फोर्थ मोमेंट तक हमें कहा था, तो ये हमने फर्स्ट मोमेंट निकाल लिया। फर्स्ट मोमेंट हमारा ये हो गया,
ये, और सेकेंड मोमेंट हमारा ये m2 डैश जो है सबको मैंने घेर दिया है पिंक कलर से, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ मोमेंट का, तो हमारा ये फार्मूला होता है m4 डैश जो होता है इक्वल टू होता है m4 प्लस 4 m3 m1 डैश प्लस 6 m2 इंटू m2 डैश प्लस m1 डैश का पावर 4। सबका वैल्यू ऊपर से पता है, सबका वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया तो ये हमें 23184 आया। उसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछा गया था क्वेश्चन में कि इंटरप्रेट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सारे वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए हमने लिखा है इट इज़ द पॉजिटिवली एस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है द फ्लोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट दैट अकर ड्यूरिंग द वेरियस डेज ऑफ द वीक। डे हमारा दिया हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबका वैल्यू दिया, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अब कह रहा है टेस्ट वेदर द एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और कुछ वैल्यू हिंट के लिए दे दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस, तो लेंगे हम द एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, और दूसरा लेते हैं अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस H1। तो ये हमारा हो गया द एक्सीडेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। तो सबसे पहले द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज गिवन बाय, तो ये हम निकाल लेते हैं काई का स्क्वायर, उसका ये फार्मूला होता है। तो दिस, अब यहाँ पे EI टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो 91 डिवाइडेड बाय 7 होगा, जो कि सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें एक में डे डाला, दूसरे में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डाला, तीसरे में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये जो EI है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद OI माइनस EI, ये हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, इसको OI कहा जाता है, और ये हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को EI कहा जाता है। ये वैल्यू निकाल लिया, निकालने के बाद फिर यहाँ पे सबका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद फिर स्क्वायर करके उसमें डिवाइड कर दिया EI, हमें ये वैल्यू मिला। अब सबका यहाँ पे अगर हम टोटल बात करते हैं तो जो हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो 91 है, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो भी 91 है, और जो लास्ट वाला कॉलम का ऐड करके हुआ है 7.6919। तो हमने लिखा का स्क्वायर हमारा आया 7.6919। तो टोटल वैल्यू ऑफ का स्क्वायर अगर हम बात करते हैं n माइनस 1, 7 टोटल है, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 आता है। DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारा आ गया 16.81। यहाँ पे जो कुछ हिंट के लिए वैल्यू दिया हुआ है तो 0.016 पे अगर हम बात करते हैं 16.81 आता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका कंक्लूजन की बात आता है तो हम लिखेंगे सिंस जो का स्क्वायर है वो लेस देन है इस वैल्यू से, तो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस दैट इज रोड एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। आज का बस इतना ही।